हत्यारे ने अभी निशाना साधा ही था, लेकिन एक चमकती हुई परछाई आदमी ने देख ली। उसे याद आया कि पिछले जीवन में वह अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया था, इसलिए दोबारा जीवन मिलने के बाद वह वही गलती नहीं दोहरा सकता था। वह जल्दी से हत्यारे के पास पहुंचा, अच्छी शराब, अच्छा खाना और मूंगफली लेकर, और उसने पूछा कि क्या वह थोड़ा पीना चाहता है। सामने वाला मान गया, हथियार नीचे रख दिया और अगले ही पल लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। उठने के बाद भी उसे लगा कि वह अब भी वही आसान शिकार है और उसने ट्रिगर दबा दिया। हत्यारे ने पूरी मैगजीन खाली कर दी, लेकिन गोलियां खत्म होने तक भी उसे जरा भी चोट नहीं लगी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि हो क्या रहा है, उसे एक मूंगफली खिला दी गई। तलाक के बाद आदमी विदेश गया और नंबर 1 हत्यारा संगठन में शामिल हो गया। केवल 3 साल में वह डार्क रैंकिंग का नंबर 1 हत्यारा बन गया। घर लौटने के लिए उसे संगठन से भगोड़ा बनकर निकलना पड़ा और संगठन उसे खत्म करना चाहता था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह 3 साल पहले उसी दिन लौट आया जब उसका पत्नी से तलाक हुआ था, क्योंकि तब वह कोई ढंग का काम नहीं करता था और उसके दिन शराब पीने या ताश खेलने में बीते थे। पत्नी के करियर के उफान के दौर में वह बेकार रहा और उसी दिन दोनों में झगड़ा हुआ। कारोबारी प्रतिद्वंद्वी ने सामने वाली इमारत की छत पर घात लगाई और बिना सुरक्षा वाली पत्नी के दिल में गोली लग गई और वह मर गई। अब फिर से जीकर वह उससे कुछ और दिन देने की गुहार लगाने लगा ताकि वह उसका फुल टाइम ड्राइवर बन सके, क्योंकि उसे पता था कि पहली कोशिश नाकाम हुई है तो दूसरी जरूर होगी। कल उत्पाद लॉन्च था और प्रतिद्वंद्वी उसे हटाने के लिए हर तरीका अपनाएगा। कंपनी जाते समय 3 संदिग्ध गाड़ियां पीछे पीछे आ गईं जब वे कार्रवाई करने वाले थे। उसने 2 सिक्के उछाल दिए और संदिग्ध कारों के ड्राइवर उजागर हो गए। दूसरी तरफ प्रतिद्वंद्वी समूह के अध्यक्ष को दूसरी नाकामी की खबर मिली और वह गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने पीछे पुराने बॉस को मदद के लिए फोन किया और पुराने बॉस ने अमीर वारिस को आसान मौका बताया। महिला अंगरक्षकों की भर्ती कर रही थी और कंपनी पहुंचते ही चमड़े की पैंट पहने एक औरत आवेदन करने आ गई। उसने कहा कि वह आवेदिका है और बाकी आवेदकों को अकेले भगा चुकी है। महिला ने बात मान ली और उसे 24 घंटे पास सुरक्षा देने का आदेश दे दिया। इमारत में घुसते समय आदमी ने उसकी जेब में छिपा हथियार देखा, पीछे पीछे चल पड़ा और लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही उसने वह छुपा हथियार दिखाकर चेतावनी दे दी। वह भागने लगी, लेकिन कार में बैठते ही पीछे से उस पर नजर टिक गई। उसने फुसलाने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने एक नजर में उसकी पहचान पकड़ ली। वह हत्यारा संगठन की तीसरे नंबर की महिला हत्यारी थी। उसने हथियार छीनकर पलटवार करना चाहा, लेकिन उसे आसानी से काबू में कर लिया गया। उसे चेताया गया कि अगर जिंदा रहना है तो 1 घंटे के भीतर उसे प्रतिद्वंद्वी समूह के बॉस को गिराना होगा। उसने पूरी योजना उगल दी और वादा किया कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वह यह सुनिश्चित करेगी कि अमीर वारिस कल का सूरज न देखे, लेकिन उसे असली लक्ष्य का पता नहीं था। आदमी ने कहा कि वह वापस जाकर उस बूढ़े आदमी से कहे कि वह आ जाए, क्योंकि वह खुद उसे चाय पीने के लिए ढूंढेगा। उसके जाने के बाद आदमी पत्नी के दफ्तर पहुंचा और सूरजमुखी के बीज चबाने लगा। पत्नी उसे बाहर निकालती उससे पहले अमीर वारिस 100 हथियारबंद लोगों के साथ आ पहुंचा। उसने महिला को धमकाया कि वह तकनीकी पेटेंट सौंप दे, वरना उसकी छोटी बहन और उसका पति कल का सूरज नहीं देखेंगे। महिला ने उसे गालियां दी। वह हमला करने दौड़ा और बीज चबाने वाले आदमी ने बिजली की रफ्तार से रोककर जोरदार लात मारी, जिससे वह कुछ समय के लिए मर्द होने की योग्यता खो बैठा। उठते ही उसने उसे 1 मिनट दिया कि अगर वह पेटेंट और दस्तावेज नहीं देगी तो उनमें से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। फिर उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे आदमी को घसीट कर बाहर ले जाएं और गोली मार दें, यह जाने बिना कि उन पर बड़ी विपत्ति आने वाली है।